एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद गुरु पर। ठीक है, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भिन्न एवं भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, कक्षा 5 में और नवोदय प्रवेश परीक्षा दोनों में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं भिन्न से। किससे शुरू करते हैं? भिन्न से। कि बच्चों भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा भिन्न क्या होता है? बताएगा कोई बच्चा? भिन्न क्या होता है? मैंने बताया भी है तुम लोगों को। किसी बच्चे को पता है? नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो किसी संपूर्ण अंश में अपने अंश को निरूपित करता है। ठीक है, क्या निरूपित करता है? अपने अंश को, अर्थात बताता है कि संपूर्ण अंश में वह कितना हिस्सा है। ठीक है, तो लिखेंगे वह संख्या जो संपूर्ण में अपने भाग को निरूपित करता या करती है। ठीक है, यानी वह संख्या है जो अपने भाग को, अपने अंश को, ठीक है, ये बताती है कि वो संपूर्ण जो हिस्सा है उसमें से कितना हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ गया? और भिन्न को बच्चों P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के। एक और तरीका होता है भिन्न को लिखने का। भिन्न को हम लिखेंगे बच्चों अंश बटे हर। किस रूप में लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो याद रखिएगा, भिन्न में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम हर कहते हैं, अर्थात संपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आप भिन्न को किस प्रकार पहचानेंगे। उदाहरण के तौर पे हम आपको बच्चों, ये बच्चा था, उसका जन्मदिन हुआ। क्या हुआ बच्चों? जन्मदिन हुआ। तो उसके जन्मदिन पर उसके पापा ने एक केक मंगाया, और उस केक को शाम को जब पार्टी शुरू हुई तब उसको केक को काटा गया। ठीक है, तो बच्चों पहले उस केक के 2 हिस्से किए गए, फिर उसी केक के इस तरीके से 2 हिस्से कर दिए गए, फिर इस तरीके से इस केक को काट दिया गया, और फिर इस तरीके से इस केक को काट दिया गया। यानी ये क्या है बच्चों? एक पूरा केक है और इसको काटा गया है कुछ हिस्सों में। जाइए गिनते हैं कितने हिस्से हो सकते हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हिस्से हैं? कुल 8 हिस्से हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ये एक हिस्सा संपूर्ण हिस्से का कितना हिस्सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? भिन्न के रूप में इसको बताएंगे। कहेंगे कि इसका एक हिस्सा यानी अंश है, और संपूर्ण हिस्से कितने हैं? 8। अर्थात इसको भिन्न के रूप में जब हम निरूपित करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तब कहेंगे कि भिन्न का 1/8वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 8वां हिस्सा। अर्थात संपूर्ण में जो हिस्सा है
उसे ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, यदि इसमें दो हिस्से मान लो इस तरीके से हम कलर कर दें, तब हम कहेंगे कि यह जो है संपूर्ण हिस्से में कितने हिस्से बच्चों रंगीन है, अर्थात 2, और यहां लिखेंगे 8। देखिए बच्चों, एक काम और करते हैं, जब भी इस तरीके की कोई भिन्न हमें दिखती है तब मैं तुम्हें विभाज्यता का नियम समझा चुका हूं। ये देखेंगे कि भाई ऊपर की संख्या और नीचे कितनी अंश और बट्टे हर जो भी लिखा है, यदि वो किसी एक संख्या से कटते हैं, यानी उनमें भाग जा रहा है, तो हम उसमें सीधे सीधे भाग ले देंगे, यानी कि 2 एकम 2 कर देंगे और 2 चौके 8, यानी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों 1/4। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण हिस्से हैं 8, इसमें से 2 हिस्से बच्चों रंगीन हैं या बांटे गए हैं, और अगर बात करते हैं इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कहेंगे कि संपूर्ण का 1/4 हिस्सा कैसा है, रंगीन। समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं भिन्नों के प्रकार। किसकी बात करते हैं? भिन्नों के प्रकार की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे बच्चों, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार देखिएगा बच्चों, जो आपके प्रयोग की भिन्न है मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो कई प्रकार है। पहली है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। अब देखिएगा बच्चों, उचित भिन्न क्या होती है। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। क्या होती है? अनुचित भिन्न। और तीसरी भिन्न होती है बच्चों मिश्र भिन्न। कौन सी होती है? मिश्र भिन्न। एक और प्रकार लिख लीजिए, इसको कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। और प्रकार होते हैं लेकिन अब 4 प्रकार ही पढ़िए। तो सबसे पहले उचित भिन्न क्या होती है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। उचित भिन्न वो भिन्न होती है बच्चों जिसमें भिन्न का अंश कैसा होना चाहिए? छोटा। किससे छोटा होना चाहिए? हर से। यानी ऐसी भिन्न लिखेंगे यहां पे, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, या इसे एक और कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश से बड़ा होता है। अंश से बड़ा होता है, ऐसी भिन्न क्या कहलाती है बच्चों? उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक उदाहरण के तौर पे मैं दिखा रहा हूं। मैं यहां पे एक उदाहरण लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 3/5, मैंने लिख दिया 7/9, मैं लिख दूंगा 2/3। और ये सारी की सारी भिन्न कैसी है बच्चों? उचित भिन्न है। कैसी है भिन्न? उचित भिन्न। समझ में आया? अब आइए अनुचित भिन्न पे आते हैं कि अनुचित भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिसमें
अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, इसका देखिए उदाहरण मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 5/4, 7/3, 9/5, 8/3। ये सारी भिन्न क्या देखिए, इसमें आपका अंश कैसा है, बड़ा, और हर कैसा है, छोटा। तो हम कहेंगे कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इसमें लिखा ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। अब तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी भिन्न जिसमें एक अंक पूर्णांक होता है। कैसा होता है, पूर्णांक होता है, और उसके साथ में एक उचित भिन्न जुड़ी होती है। दोनों जब अंक जुड़ जाते हैं, नहीं दोनों संख्याएं जब जुड़ जाती हैं, तब एक ऐसी भिन्न तैयार होती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित या मिश्र भिन्न। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक व उचित भिन्न हो, देखिए बच्चों, ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो व उचित भिन्न हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। देखिएगा, एक मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 सही 1/2। उदाहरण है इसके, देखिएगा। दूसरी भिन्न लिख रहा हूं है 500 3/4। एक और भिन्न लिख रहा हूं यहां पे 2 सही 1/4। तो ये सारी भिन्न देखिएगा, इसमें एक क्या है, पूर्णांक है, और साथ में क्या है, एक उचित भिन्न। इन दोनों के संयोग से जो पूरी भिन्न बनती है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न की। थोड़ा नीचे लिख ले रहे हैं इसको। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है बच्चों, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि ऐसी भिन्न जिसके अंकों को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो वो जो नई भिन्न प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, उस भिन्न का व्युत्क्रम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम। जैसे मैंने यहां पे एक भिन्न लिख दी है, उदाहरण के तौर पे 2/5। क्या लिख दिया, 2/5। तो हम इसका व्युत्क्रम भिन्न अगर प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे, इसका जो अंश है उसको हर की जगह ले आएंगे और हर को अंश की जगह। ठीक है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है।